हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैर से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये रिलेटेड है सनातन धर्म के हवाले से। तो जो भी मैं आज बात करूँगा वो सनातन धर्म के हवाले से बात करूँगा और रिलीजन पॉइंट ऑफ से बात करूँगा। और उसमें आपको ये मैं मेंशन करता हूँ कि आखिर भगवान को क्या पड़ी थी कि उसने जो है ना इंसान को दुनिया में भेजा, और क्यों भेजा और किस मकसद के लिए भेजा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ कि नारायण भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया, और ब्रह्मा जो है कहाँ से पैदा हुआ। ब्रह्मा नारायण भगवान के नाभ से कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल से जो पैदाइश हुई वो ब्रह्मा की पैदाइश हुई। और ब्रह्मा जब थक हार कर ये सोचने बैठ गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और कैसे पैदा हुआ हूँ और मुझे पैदा करने वाला कौन है और मेरा काम क्या है, तो जब वो थक हार कर बैठ गया तो नारायण भगवान ने उसको अजगैबी आवाज़ में उसको जो है ना सारा कुछ बता दिया कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और तुम्हारा काम क्या है और तुम्हें क्या क्या करना है। तो उसके बाद उसको कहा कि आप जो है ना सिमरन करो, भक्ति करो, यानी कि उसके बाद जो है ना आपको मैं अपना काम बताऊंगा। तो उसके बाद ब्रह्मा ने जो है ना नारायण भगवान की जो है ना तपस्या करना शुरू कर दी और सिमरन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो सिमरन करता गया उसको ज्ञान पैदा हो गया और उसको पता चल गया कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ और किस वजह से पैदा हुआ। अच्छा, उसके बाद नारायण भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि आप जो है ना सारी दुनिया की उत्पत्ति करो। उसमें जो है ना समंदर से लेकर धरती पे रेंगने वाले जो भी जानदार चीज़ें हैं, इंसान है, देवी है, देवता है, रखेश्वर, मुनेश्वर, ब्राह्मण, सब चीज़ें उत्पन्न करो। उसके बाद जो है ना चार जो है ना वेद वो भी उन्होंने जो है उसको बता दिए। उसके बाद जो है ना चार जातें यानी कि ब्राह्मण, खत्री, शूद्र और वैश्य वो भी पैदा करो। अच्छा, भगवान ने आखिर इंसान को पैदा करने की क्या सोची और क्यों ये सोचा कि मुझे जो है ना जो इंसान पैदा करनी चाहिए या दुनिया की उत्पत्ति मन करनी चाहिए या दुनिया पैदा करनी चाहिए, उसकी वजह क्या थी और हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं। और जब हम जो है ना माँ के पेट में होते हैं और 9 माह उल्टे लटके होते हैं, इस तरह से उल्टे, और पाँव हमारे ऊपर उभरते हैं, तो हम भगवान से क्या क्या वादे करते हैं और क्या क्या उसकी जो है ना हम जो है ना मिन्नतें करते हैं कि हमें जो है ना इस दोजक से निकालो, जो पेट का दोजक होता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है और कुछ भी नज़र नहीं आता, और उस बच्चे को जो है ना इतनी तकलीफ़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक में बात आपको बताता चलूँ कि आत्मा कभी भी नहीं मरती, सिर्फ इंसान का शरीर मरता है और वो चोला जो है ना चेंज करता है, यानी कि बदन एक दूसरे से दूसरे बदन में, दूसरे बदन से तीसरे बदन में जाता है। जैसे एक आदमी मर गया, उसके जो है ना एमाल अगर अच्छे हैं या कर्म अच्छे हैं तो वो मानुष जन्म में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है और उसकी मुक्ति भी हो सकती है। अदरवाइज 84 लाख जूने हैं उसमें जो वो भटकता रहता है। उसमें जो है ना आबी जानवर भी आ गए, ज़मीनी जानवर भी आ गए, आसमान पे जो परिंदे हैं वो भी आ गए, और जो है ना मानुष चोला जो इंसान है वो भी आ गया। तो ये जो है ना अपने अपने कर्म के हिसाब से हमें मिलता रहता है। ये जो हमें आजकल जो है ना मानुष जून मिली है, यानी कि जो है ना इंसान का चोला मिला है, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसके लिए तो देवी और देवता भी तरसते हैं। और कलयुग में तो इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो है ना सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसमें हमारी जो उम्र थी वो बहुत ही बड़ी थी। पहले जो है ना लाखों साल उम्र होती थी, उसके बाद हज़ारों साल उम्र होती थी, उसके बाद जो है ना 1000 साल तक उम्र आ गई द्वापर युग में, और कलयुग में जो ये उम्र है वो 100 के करीब है। मगर ये दिन ब दिन हमारे एमाल देख के नीचे आती गिर रही है, और इस वक्त औसतन जो हमारी उम्र है
वो तकरीबन 60 साल के करीब होती जा रही है, और ये और भी नीचे होती जाएगी जैसे हमारे एमाल हैं या जैसे हमारे कर्म है। और कर्म के हिसाब से हमें जो है ना अमीरी, गरीबी, दुख और सुख और सब कुछ मिलता है, और नर्क और स्वर्ग भी मिलता है। जैसे जैसे आप कर्म करोगे वैसे वैसे आपको उसका जो है ना हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपके एमाल अच्छे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आपके एमाल खराब हैं तो आपको जो है ना वो आप नर्क के आधारी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मिलता है। और जो है एमाल के हवाले से मैं एक और भी बात करूं कि अगर आपके एमाल खराब हैं और उसके बाद आपने जो है ना हरिद्वार में गए या गंगा जमुना में किया या तौबा ताइब की या प्रायश्चित किया, उसके बाद आपने अगर अपने एमाल जो है ना पॉजिटिव रखे तो कोई शक नहीं कि आपको स्वर्ग भी मिल सकता है और मुक्ति भी मिल सकती है। मगर यह है कि तौबा ताइब करने के बाद आपने उसके बाद कोई भी नेगेटिव एमाल नहीं करना है। तो उसके बाद जैसे अजामिल ब्राह्मण का मैंने बता दिया था, और एक मरतबा मैंने आपको एक वैश्या का भी बताया था जिसने जो है ना कुत्ते के बच्चे को जो है ना पानी पिलाया था, अपने जो है ना सारे कपड़े उतार के जो उसने जो है एक जो है ना खूह में जो है या जो है ना कैनाल में पानी डाल के जो उसको जो है कपड़ा जो है ना गीला करके एक कुत्ते का जो है ना छोटा सा बच्चा था उसको जो है ना पानी पिलाया था, तो उसकी वजह से उसको स्वर्ग मिली थी। तो ये एमाल पे, मगर उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप उसके बाद प्रायश्चित के बाद आप कोई भी नेगेटिव एमाल न करें। अब आते हैं हम आज के इंसान की तरफ कि आज का इंसान क्या करता है। पहली बात यह है कि हमें जो है ना 5 विकार वो हमारे जो है ना भटकाते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इनका साथ कौन देता है? हमारा मन। हमें मन जो है ना वो बहुत ही चंचल है, वो एक जगह पे टिकने ही नहीं देता। और जहाँ पे भी यानी कि भगवान की स्तुति होती है, भक्ति होती है, सिमरन होता है या भगवान का नाम लिया जाता है या हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मन टिकता नहीं है। और जहाँ पे भी नेगेटिव एमाल होते हैं वहाँ पे हमारा मन जो है ना मज़ा लेता है। तो ये मन जो है ना वो हमें जो है ना हमारे जो है ना एमाल को जो है ना खराब करता है, यानी कि हमारे कर्म जो है ना वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। और इनमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना हेल्प करती है वो एक करती है स्त्री और दूसरी करती है दौलत। दौलत और स्त्री के बेपनाह होने की वजह से, या स्त्री अगर खूबसूरत है तो उसका जो ना इंसान का जो जहन है वो भटक जाता है और उसकी सारी जो कमाई है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अजामिल ब्राह्मण पहले ब्राह्मण था और अच्छा इंसान था, मगर वो उसने एक वैश्या की सोबत में आके अपना सारा जीवन जो है ना वो खराब कर दिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्त्री और दौलत इंसान को जो है ना भटकाती रहती है। हमारा जन्म इस वजह से हुआ है कि आप जो है ना भगवान की जो है ना भक्ति करो और सिमरन करो, और आप ये ऐसा करो कि जो आपको जो है ना मरने के बाद काम आए। मरने के बाद आपसे ये कभी भी कोई भी नहीं पूछेगा कि आप जो है कितनी दौलत साथ लेके आए हो, या अपने बीवी के साथ आपका बर्ताव कैसा था, या आपके बच्चों के साथ आपका बर्ताव कैसा था, आपके जो है पीछे कितनी दौलत जो है छोड़ के आए हो। 1 अरब, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 अरब या खरब या कितने छोड़ के आए हो, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, आया वो इंजीनियर है, साइंसदान है, सियासतदान है, डॉक्टर है या वकील है। आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपकी बीवी जो है ना वो डॉक्टर है या कितनी अमीर है या कोई ये नहीं। जो भी आप बोओगे वो ही काटोगे। अगर आपके एमाल अच्छे होंगे तो आपका उसका जो फल है वो भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपके एमाल जो है नेगेटिव होंगे तो आपको इस हिसाब से हिसाब भी देना पड़ेगा और आप नर्क के आभारी होंगे। और 26 किस्म के नर्क होते हैं जिसकी मुख्तलिफ सजाएं रखी हुई हैं। जैसे जैसे आप जो है ना अपने एमाल करेंगे या पाप करेंगे उसी हिसाब से आपको नर्क का जो है ना मज़ा चखना पड़ेगा। अगर आपके एमाल पॉजिटिव हैं तो आपको स्वर्ग भी मिल सकता है और मुक्ति भी मिल सकती है। और जब भी आप मर जाएंगे, जब भी आप मर जाएंगे किसी भी उम्र में, चाहे आप बादशाह हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप बिजनेस टाइकून हो, चाहे आप व्यापारी हो,
या आपको कोई भी धंधा हो, कोई भी, भगवान आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपने धंधा कौन सा किया या जो है ना आपने कौन से जो है ना कितने पैसे जो है पीछे छोड़ के आए हो या मेरे लिए कितने पैसे लेके आए हो, नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा। धर्मराज जो हमारे जो है ना हिसाब किताब लेता है और वही फैसला करता है कि आपको जो है ना नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है या आपको मुक्ति देनी है। ये धर्म राय का काम है और ये राजा धर्म राय भगवान की तरफ से रखा गया है और ये आपके जो है ना एमाल को देखेगा कि आपके एमाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और सबसे जो है ना ज्यादा जो है ना पूछा जाएगा वो उससे पूछा जाएगा जो बेपनाह जो है ना ताकतवर हो और बेपनाह जो है ना अमीर तरीन शख्स हो, उससे पूछा जाएगा कि आपको जो है ना इतनी जो है ना दौलत दी गई थी, इतनी दौलत दी, उससे आपने क्या किया। अगर हमारा जवाब ये होगा कि मैंने जो है ना 10 लाख जरेब जो है ना या 10 लाख एकड़ जमीन खरीदी और जो है ना 50 महल बनाए और सारी दुनिया में मेरा जो है ना बिजनेस था और सारी दुनिया में मेरा जो है ना होटल्स बने हुए थे और मैं सारी दुनिया का बिजनेस डायकॉन था और मैं पीछे जो है ना अरबों डॉलर छोड़ के आया हूं और वो उससे जो है ना मेरी औलाद और मेरे बीवी और मेरे बच्चे और मेरे दोस्त और मेरे जो है ना रिश्तेदार वो मजे लूट रहे हैं, तो ये आपके लिए कामयाबी नहीं है। मगर ये आपसे पूछा जाएगा कि इससे आपने पॉजिटिव एमाल कितने की है, आपने कितने गरीबों की मदद की, कितने भूखे लोगों को आपने खाना खिलाया, कितने गरीब लोगों को आपने जो है ना दान में पैसे दिए, आपने कितनी धर्मशालाएं बनवाई, आपने कितनी खैराती अस्पताल बनवाए। उसके बाद भगवान के लिए आपने क्या किया, आपने कितने जो है ना मंदिर मस्जिद या गिरजाघर बनवाए और आपने भगवान का सिमरन कितना किया, तपस्या कितनी की, भक्ति कितनी की और जाने के लिए यानी कि मरने के बाद आपने क्या क्या तैयारी की। ये तैयारी नहीं पूछेंगे कि आपने कितने कितने पैसे इकट्ठे किए, ये नहीं पूछेंगे कि आप जो है ना 1 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर या 100 खरब डॉलर जो है ना पीछे छोड़ के आए, ये नहीं पूछेंगे और इनकी आपको जो है ना सवाब भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि इससे पूछेंगे कि आपने जो है इतना पैसा होने के बावजूद आपने जो है ना पॉजिटिव एमाल क्या क्या किए, आपकी वजह से खैराती अस्पताल कितने बने, आपकी वजह से गरीब लड़कियों के शादी कितनी आपने करवाई, आपकी वजह से जो आप इतने बड़े अमीर थे आपने जो है क्या क्या किया और कितने गरीबों को आपने जो है पेट भर के खाना खिलाया। और आप ही के होते हुए कितने इंसान या कितने जानवर जो वो भूखे पेट सो गए या भूखे पेट मर गए या उन्होंने जो है खुदकुशी की। आपके पास इतना पैसा था, आपने उनकी मदद क्यों नहीं की, आपके पास पैसों की कमी क्या थी। और ये पैसे जो है ना 2 तरीके से आते हैं, एक तो आप जो है ना अगले कर्म के हिसाब से गरीब भी होते हो और राजा भी होते हो और बादशाह भी होते हो। एक होता है अगले जन्म का कर्म, उस हिसाब से आप अमीर के घर में भी पैदा होते हो, गरीब के घर में भी पैदा होते हो, शहजादे भी बनते हो, बादशाह भी बनते हो, ये अगले जन्म का भी कर्म होता है। और एक दूसरा कर्म होता है जो हम पैदा होने के बाद जो भी हम एमाल करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, उस हिसाब से हमें जो है ना यानी कि पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, ताकतवर मिलती है, पावर मिलता है। और उस पावर से आपने क्या किया। अगर आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर भगवान के लिए और गरीबों के लिए और बेबस और लाचार बंदों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। या जो है ना गरीब लोग हैं जो बीमारी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से तड़प तड़प के मरते हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं किया। कोई भी खैराती अस्पताल नहीं बनाई, कोई भी खैराती इदारा नहीं बनवाया, कभी भी आपने जो है ना दान नहीं किया और हर वक्त जो है ना ब्लैक मार्केटिंग की, लूट मार की, रिश्वत ली और गरीबों को जो है ना जबरदस्ती उनसे जो है ना पैसे लूटे और गरीबों की जो है ना उनकी जायदाद, उनकी जमीन पे कब्जा किया और दिन ब दिन बस यही सोच रही कि आज मैं अगर अरबपति हूं तो खरबपति बनूं, अगर खरबपति हूं तो खरबों डॉलर का मालिक बनूं। मगर ये कभी भी नहीं सोचा कि आज तक जब से दुनिया पैदा हुई है यानी कि सतयुग से लेकर आज जो है कलयुग 2025 से
और आज जो है ना हमारी जो तारीख है वो है 6 सितंबर। आज तक जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी बादशाह थे, जितने भी औलिया थे, जितने भी दरवेश थे, जितने भी जो है ना दरवेश थे या जो गादी नशीन थे, अपने साथ क्या लेके गए हैं आप बताओ। जितने भी सिकंदर बादशाह था वो मरने के बाद कितने पैसे अपने साथ ले गया। दुबई और सऊदी अरब का शहजादा था या उसके बादशाह थे, अपने साथ क्या लेके गए। उसके बाद हम अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, वहां पे आप अरबों डॉलर के मालिक हैं, मगर वो क्या लेके गए। दुनिया के और भी अमीर तरीन लोग हैं जो मरने के बाद क्या लेके गए, वही लेके गए जो एक गरीब है जिसके पास 200 रुपए भी नहीं है, वो भी जो है ना एक कफन लेके जाता है अपने साथ, और जो है ना 6 फुट की जो है ना कब्र है उसमें जो है ना चला जाता है। और अगर अमीर है जिसे खरबों डॉलर का मालिक हो, अरबों डॉलर का मालिक हो, उसको नसीब में क्या मिलता है। आज तक वो कितने पैसे भगवान के पास लेके गया है, कुछ भी नहीं लेके गया, सवा एक कफन के जो भी 6 मीटर का होता है, और जो है ना 6 फुट की जो है ना कब्र होती है जिसमें उसको दफनाया जाता है, या लकड़ियों में जो है ना उसको जलाया जाता है। और लकड़ियां भी सबकी एक ही होती हैं, चाहे वो गरीब हो, गद्दा गाड़ी वाला हो या फकीर हो, उसको भी वही लकड़ियां मिलेगी। अगर बादशाह हो जो अरबों डॉलर का मालिक हो, उसको भी वही लकड़ियां मिलेगी जो एक गरीब को मिलती है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं। अगर एक गरीब मर जाता है तो वो अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लेके जाता, एक सोने का टुकड़ा भी नहीं लेके जाता। तो इसी तरीके से एक अमीर है जिसको जो अरबों डॉलर का मालिक है, खरबों डॉलर का मालिक है, वो अपने साथ क्या लेके जाता है। कभी आपने देखा है कि वो अपने साथ हीरे जवाहरात, मिल्कियत, प्रॉपर्टी, जमीन, बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े महलात अपने साथ लेके गया हो मरने के बाद के भगवान के पास कि ये देखो मैं ये लेके आया हूं। नहीं, जब आप मर जाओगे तो आपको जो है ना धर्मराज ये पूछेगा कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। ये नहीं पूछेगा कि कितनी दौलत लेके आए हो, कितने हीरे और जवाहरात लेके आए हो, कितना सोना लेके आए हो, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा आपके अमाल क्या है, आपने जो है ना क्या करके आए हो मेरे लिए, कितने पॉजिटिव अमल करके आए हो, कितने नेगेटिव अमल करके आए हो। अगर आप कहेंगे कि मैंने जो है ना सारा दिन जो है ना दान किया है, पुण्य किया है, गरीबों की मदद की है, हिंदू धर्मशालाएं खोली हैं और जो है ना गरीबों की मदद की है, गरीब लड़कियों की शादी में जो है ना किया है, दान किया है, पुण्य किया है, और जो है ना खैराती अस्पताल बनाए हैं, और उसके साथ साथ रोजाना जो है ना मैंने भगवान की भक्ति भी की है, सुमरन भी किया है, और कोई भी नेगेटिव अमल नहीं किया सवाए भगवान को याद करने के और उसकी भक्ति और सुमरन करने के। तो मेरे ख्याल में आपकी जो है ना मुक्ति वो निश्चित है, आपकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। मगर आपने ये कहा कि सिर्फ मैंने जो है ना खरबों डॉलर बनाए हैं, हीरे और जवाहरात बनाए हैं, मिल्कियत बनाई है, लाखों अरबों जो है ना एकड़ जमीन जो है ना मैं जो है ना धरती पे मृत्यु लोक पे छोड़ के आया हूँ, मेरी जो है ना हजारों होटलें हैं, मैं बिजनेस टाइकून था मृत्यु लोक में, तो वो आपके हिसाब में नहीं आएंगे। आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि आप जो है ना मेरे लिए क्या लेके आए हो, तो वो आपसे एमाल पूछेंगे कि आपने क्या क्या पॉजिटिव एमाल किए, आपने क्या क्या गरीबों के लिए किया, क्या क्या किया, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर वो कितने बनाए, कितने गरीबों की मदद की, तुम्हारी वजह से कितने गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहा, और आपने जो है ना कितना सुमिरन किया, कितनी भक्ति की, और कितना टाइम जो है रोजाना के बुनियाद पे आपने जो है ना भगवान को दिया। उसी हिसाब से आपको जो है हिसाब लिया जाएगा। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो है ना कितनी दौलत पीछे छोड़ के आए हो, चाहे वो अरबों डॉलर हो, चाहे लाखों एकड़ आपकी जमीन हो, चाहे जो है ना हजारों होटल हो, चाहे आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स में पहले नंबर पे हो, मगर आपसे ये पूछा कभी भी नहीं जाएगा कि आपके पास दौलत कितनी है। नहीं, एमाल जो होता है अमीर का भी वही होगा, और एक फकीर जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता उससे भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी जो है ना भक्ति और सुमरन और पॉजिटिव एमाल अच्छे हैं तो आप जो है ना वो कामयाब हो जाओगे। अगर आप जो है ना आपने कोई भी पॉजिटिव एमाल नहीं किया और गरीबों का जो है ना खून पिया है, और सूद पे जो है ना पैसे लिए, गरीबों का जो है ना ब्लैक मार्केटिंग में पैसे लिए, रिश्वतखोरी किए, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर खुदा न खास्ता जो है ना अरबों खरबों रुपए कमाते हैं,
और जो है ना बेपनाह जायदाद होती है आपके पास, और आपके पास खाने के अलावा इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जो है ना कल कना किसी मुल्क के बादशाह हैं और आपकी जो राया है वो भूख से बलकती है, भूख से मरती है या भूख से खुदकशी करती है, तो इसका सारा जो पाप है वो आपके ऊपर आएगा। अगर आप बादशाह हैं और आपके मुल्क में जो है ना कोई भी सहूलत नहीं है, कोई भी यानी कि गरीब के लिए कोई भी यानी कि आप उसका सहारा नहीं बनते, कोई भी खैराती अस्पताल नहीं बढ़ते, कोई भी खैराती इदारे नहीं देती, आप उनको जो है ना सहूलत नहीं देते, और आप जो है ना बेगुनाह यानी कि उनसे जो है ना ब्लैक मार्केटिंग करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, और जो है ना ताकत के ज़ोर पे और पैसे के ज़ोर पे, पावर के ज़ोर पे जो है ना उनकी जो है ना मिल्कियत आप हथिया लेते हैं या उनके पैसे हथिया लेते हैं। या एक चीज़ आज जो है वो 5 रुपए किलो है या 5 रुपए जो है लीटर है, और उसको 2 दिन के बाद आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आप वही चीज़ जो है ना 100 रुपए जो है ना लीटर या 100 रुपए किलो बेचते हो, या कोई भी आप जो है ना गलत काम करते हो, जिससे जो है ना गरीबों का पेट जो है ना वो फाका कशी की तरफ जाता है, और वो बेबसी और लाचारी और गुर्बत की वजह से भूखे मरते हैं, भूखे सोते हैं, या खुदकशी करते हैं, या कोई भी गलत काम करते हैं, तो उसका जो पाप है या उसका जो भी असर होगा वो आप पे होगा। धर्मराय आपसे पूछेगा कि आपकी हुकूमत में, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी जो बादशाही में आपने जो ने किया वो ऐसा क्यों किया, तो ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप बिजनेस टाइकून हैं और आप जो है ना इतने बेपनाह अमीर होने के बावजूद आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, खैरात नहीं करते, ज़कात नहीं निकालते, आप ही की वजह से लोग जो है भूखों मर रहे हैं, और आप किसी को भी जो है ना खैरात में कुछ भी नहीं देते, ज़कात में कुछ भी नहीं देते। या जो है सिखी पंथ में दसवंत एक नाम है जिसमें आप कमाई का जो है ना 10वां हिस्सा आप निकालते हैं, वो किसी गरीब को या जो है ना बेवा या यतीमों को नहीं देते। हाँ, बदले में उनकी जो है ना मिल्कियत या उनके ज़ेवरात या दौलत या उसकी ज़मीन या उसका घर आप जो है ना हज़म कर जाते हो या हड़प कर जाते हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो ज़ेवर हो, तो उसका भी जो है ना आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अमीन की तरफ। अमीन में ये होता है कि जब आपके पास कोई भी फरियादी और जवाबदार दोनों आते हैं और आपके लिए इंसाफ के लिए आते हैं, अगर आप जो है ना सही तरीके से उनको इंसाफ देते हो तो आपको जो है ना उसका जो है ना सिला मिलेगा। और अमीन के लिए इतनी सहूलत है कि अगर वो सही फैसला करता है तो उसके लिए जो है इबादत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही अमीन और सही फैसला करने वाले के लिए इतनी जिन्हें सहूलत भगवान ने दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके लिए जो है ना भक्ति भी करने की ज़रूरत नहीं, सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जो है ना गरीबों की, बेवाहों की, लाचारों की, यतीमों की और बेबस लोगों की अगर सही तरीके से इंसाफ करेगा और उनको इंसाफ दिलाएगा तो उनकी जो दुआएं हैं वो उसको अमर बना देंगी, और वो जो सीधा जो है ना स्वर्ग में या जो है ना उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अमीन और दूसरा जो है ना जज, और या और तीसरा जो है ना बादशाह, और चौथे नंबर पे जो है ना जो भी बिजनेस टाइकून है जिनके पास बेपनाह दौलत है, अगर वो कोई भी यानी कि चीज़ अच्छे तरीके से नहीं करते और वो गलत तरीके से करते हैं और दिन और रात झूठ, बेईमानी, ठगी और जो है ना गलत तरीके से जो है ना सिर्फ दिन रात पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वही पैसा उनके लिए आखिर में जो है ना शराब बन जाता है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर आप अरबों डॉलर छोड़ के चले जाते हो और आप जो है ना ऊपर चले जाते हो और आपके पीछे आपकी औलाद, आपकी नस्ल, आपकी बीवी अगर उन्हीं पैसों से कोई गलत काम करती है या जुल्म करती है या बेपनाह जो है ना नेगेटिव एमाल करती है, तो उसका सिला भी आप ही को मिलेगा ऊपर कि आपने इतनी दौलत छोड़ी और उन्हीं की वजह से आपकी औलाद और आपकी नस्ल और आपकी बीवी जो है ना बेपनाह जुल्म टा रही है, तो उसका नुकसान भी आप ही को होगा। तो कहने का मतलब है कि खाने के लिए तो सिर्फ जाने के रोटी चाहिए, आपको खाने के लिए सोना या हीरे या जवाहरात तो नहीं चाहिए। अमीर भी वही खाता है, गरीब भी वही खाता है। अच्छा, दोनों के लिए जो है ना कफन वो भी सेम ही है, और जो सामी है यानी जिसको हम दफनाते
वो भी सेम है, लकड़ी है वो भी सेम है, वो भी, उसमें भी कोई भी फ़र्क नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जिस मकसद के लिए आपका जो है ना जन्म हुआ है, आपको जो है ना भगवान पैदा किया है, और जो आप वचन करके उसके बाद आपकी पैदाइश हुई थी, और बदले में आपने क्या किया है ये आप ज़रूर सोचें कि आपने क्या किया है। आप यहाँ की सिर्फ सोचते हैं कि मुझे यहाँ क्या करना है, और आपको जो है ना 8 चीज़ें जो वो भटकाती रहती हैं। एक जो है ना 5 विकार, छठा मन, 7वां स्त्री और 8वीं दौलत, ये वह आपको भड़काती है, जिसकी वजह से आप जो है ना बेपनाह दौलतमंद, ताकतवर और जो है ना हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके जो अंदर का जो इंसान है वो मर जाता है, और आप जो है ना वहशी जानवर बन जाते हो। फिर आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या इससे भगवान खुश होगा या इससे भगवान नाराज़ होगा। मगर ये है कि इसकी वजह से आपको बद्दुआएं ज़रूर मिलती है, और वही बद्दुआएं आपका नूर को जो है ना उसका दरवाज़ा खोल देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि दुनिया में जब आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जब आप मरने के बाद धर्मराय की दरबार में आप पहुँचो, तो जब वो आपसे कुछ को सवाल पूछे तो आपके पास इतना कुछ हो कि आप जो है ना स्वर्ग में भी जाओ और मुक्ति में जाओ। ऐसा ना हो कि आप इसको ये कहो कि मैं जो है ना इतनी बेपनाह दौलत मृत्यु लोक में छोड़ के आया हूँ, मगर आपके लिए मैंने कुछ भी नहीं लेके आया। ना मैंने भक्ति की है, ना मैंने सिमरन किए, ना मैंने इबादत की है, ना मैंने कोई अच्छे अमाल किए, ना कोई पॉजिटिव अमल किया है। सिर्फ और सिर्फ पाप और गलत तरीके से जो है ना सिर्फ दौलत कमाई है। तो उसके बाद जो है ना आपको जो है ना नर्क के आधार ही होंगे, और आपको जो है ना बेपनाह जो है ना कष्ट वो झेलना पड़ेगा। तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक कि आप जो है ना जन्म आपका क्यों हुआ और आपने क्या किया और बदले में आपको क्या मिलेगा। ये होगा मेरा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।